श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा वल्लभ की जय, वृंदावन धाम की, हनुमान जी महाराज की जय। जय सीताराम, राधा रानी की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री नारायण जी का ब्रह्मादि देवताओं को दर्शन देने का वृत्तांत। श्री सुखदेव जी बोले, हे परिचित, जब ब्रह्मादि देवता द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान त्रिलोकीनाथ ने हजारों सूर्य के सदस्य तेजवान स्वरूप देखकर देवताओं को अपना दर्शन देकर कृतार्थ कर दिया। तब उस दिव्य तेज को देखकर देवताओं के नेत्र में चकाचौंध हो गए। उस समय ब्रह्मा जी ने श्री हरि भगवान की दंडवत परिक्रमा करके हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति की, हे दीनबंधु, पंजल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश आप ही है। हम शिव जी और दक्ष प्रजापति आदि देवता आपके सामने एक चिंगारी के समान है। आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं और आपका आदि यंत्र जानने, आपकी महिमा का बखान करने की शक्ति किसी में नहीं है। भगवान आप मेरी रक्षा कृपा करें जिससे देवताओं का कल्याण हो। ब्रह्मा जी की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान श्री हरि इस प्रकार तरह बोले, हे चतुरानन, इन दिनों का भाग्य उनके अनुकूल है और दुर्वासा ऋषि के कारण देवता तेजहीन हो रहे हैं। इसलिए अब मेरी तो समझ में तो आता है कि समस्त देवतागण देवताओं के पास चलकर उनकी मित्रता का संबंध बढ़ाएं और फिर उन्हें क्षीर सागर का मंथन करने को प्रेरित करें। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाकर बासुक नाग की रस्सी बनाए। इस तरह मंथन करने से समुद्र में से अत्यंत श्रेष्ठ प्रचोदय रत्न निकलेंगे। उसमें से जो अमृत निकलेगा उसे हम देवताओं को मिल पिला देंगे और उस अमृत को पीने से देवता अमर हो जाएंगे और इस तरह असुरों को जीत कर पुनः अपने राज्य को पा लेंगे। श्री नारायण जी कैसे वचन सुनकर देवताओं ने प्रार्थना की, हे भगवान, असुर लोग हम देवताओं से अधिक शक्तिशाली, इसलिए समुद्र में से अमृत निकालने पर भी उन लोगों से उस अमृत को हमसे छीन कर स्वयं भी लिया। उस समय हमारा उनसे क्या बस चलेगा। श्री नारायण उत्तर दिया, हे देवताओं, तुम उनकी चिंता ना करो, हम किसी भी उपाय से अमृत को तुम्हें ही पिला देंगे। इसलिए तुम लोग उनसे मित्रता करके अपना कार्य सिद्ध करो। जो लोग मेरी शरण में आते हैं उनके सभी मनोरथ सफल होते हैं, परंतु याद रखना कि असुर लोग भी जो भी बात कहें उसे तुम स्वीकार कर लेना और अधिक लालच ना में मत फंसना, इससे तुम्हारी उनकी मित्रता बनी रहेगी। तो सब देवता प्रभु की आज्ञा मानकर असुरों के राजा बलि के पास गए। देवताओं को अपने पास आते देखकर राजा बलि ने अपने हृदय में सोचा कि आज क्या कारण है जो मेरे शत्रु इंद्रादि देवता बिना अस्त्र शस्त्र धारण किए ही आ रहे हैं। आज ये लोग बिना शस्त्र के आए, इसलिए आज मैं जो ही कहेंगे अवश्य ही करूंगा। ऐसा निश्चय करके राजा बलि ने देवताओं के पास आने पर उनके मंत्र पूजा, ही देवता आज तुम लोगों का यहाँ आना कैसे हुआ। इंद्र ने उत्तर दिया, हे देवराज, हम आप दोनों कश्यप जी की संतान है, इसलिए दोनों आपस में भाई भाई हैं। मैं बहुत दिनों से यह सोच रहा था कि कोई ऐसा प्रयत्न किया जाए जिससे हम लोगों को कभी वृद्धावस्था में मृत्यु प्राप्त न हो। नारायण जी ने हमारी इच्छा को सुनकर यह कहा कि तुम लोग जा राजा बलि आदि अनेक भाइयों को साथ लेकर क्षीर सागर का मंथन करो तो उसके अनेक रत्न प्राप्त होंगे। समुद्र को मथने के लिए मंदराचल पर्वत की मथानी और बासुकी नाग की रस्सी बनाकर उत्तम होगा। फिर जिस प्रकार दही मथने से घी निकल आता है, उसी प्रकार समुद्र मंथन करने से अनेक रत्न के साथ साथ अमृत रत्न भी निकल आएगा। उस समय अमृत को पी लेने से वृद्धावस्था मृत्यु का भय नहीं रहेगा और शरीर हमेशा के लिए तरुण हो जाएगा। अतः हे भ्राता बलराज, हम लोग तुम्हारे पास लिए आए हैं कि तुम इस कल्याणदायक काम को में हमारी सहायता करो, जिससे हम देवता और तुम सब दैत्य अमृत पान करके सदा के लिए अमर हो जाएं। इंद्र के ऐसे बड़े वचन सुनकर राजा बलि और उनके अन्य असुरों ने उत्तर दिया, हे इंद्र, इस कार्य में हम तुम्हारी सहायता करने को तैयार, परंतु अमृत आदि की वस्तुएं तुम्हारे समुद्र से निकलेंगी, उन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार बांटेंगे। देवताओं ने इस बात को स्वीकार कर लिया। तो उपरांत सब देवताओं और दैत्यों ने मिलकर बड़े परिश्रम से मंदराचल पर्वत को उखाड़ा। जब वे उस पर समुद्र के किनारे लाने लगे तब उसके भार से बहुत से देवता दैत्य पीड़ित होकर मर गए और सबने हार मानकर उस पर्वत को मार्ग में ही रख दिया। फिर अहंकार के नष्ट हो जाने पर उन्होंने इस प्रकार श्री नारायण जी की स्तुति एवं ध्यान किया, हे भगवान, आपकी कृपा के बिना हम लोगों को सामर्थ्य में इस पर्वत को समुद्र तक पहुंचाने की नहीं है, इसलिए आप कृपा कर हमारी सहायता कीजिए। श्री नारायण जी ने जब उनकी प्रार्थना सुनी तब वे तुरंत ही गरुण पर सवार हो उन लोगों के पास आए। उस समय सभी देवता एवं असुरों ने उनके चरणों में गिरते हुए कहा, हे त्रिलोकीनाथ, इस पर्वत को थोड़ी दूर तक लाने पर ही बहुत ऐसे देवता एवं दैत्य घायल होकर मर गए, अतः हम लोग भी इस क्षीर सागर तक पहुँचने में समर्थ हैं। यह बात सुनकर श्री नारायण जी ने अपनी अमृत भरी दृष्टि से देखकर सभी घायल एवं मरे हुए देवताओं असुरों को जीवित कर दिया। पश्चात इसके बाद प्रभु ने अपने बाएं हाथ से मंदराचल पर्वत को उठाकर गरुड़ की पीठ पर रख दिया और एक क्षीण में ही क्षीर सागर के किनारे ले जाकर उतार दिया। पर्वत को उतारने के उपरांत श्री नारायण जी ने गरुड़ जी को तो वहां से विदा कर दिया और आप स्वयं वहीं पर रहे। बोलो कृष्ण भगवान की जय, राधा वल्लभ की जय, वृंदावन धाम की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय सीताराम, नमो पार्वती नमो